हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जो अच्छा कि हम लोगों की जो सीरीज चल रही है, अब उसमें विलोम शब्द पर्यायवाची तो देख ही चुके थे। आप लोगों की डिमांड पे मैंने पूछा था कि आप लोग जो कल का वीडियो डाला हुआ था, मैंने उसमें पूछा था कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो उसमें 2 ही 3 कमेंट आए थे, खैर लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यहाँ पे जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ का एक जो वीडियो है वो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने मुहावरे और लोकोक्तियों का वीडियो यहाँ पे आज आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आपको वो मुहावरे देखने को मिलेंगे जो कि हम लोगों के आने वाले जो पेपर हैं उसमें इस तरीके के मुहावरे मिल सकते हैं देखने को। और हम लोग अभी जो सेट पेपर दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं लाइव क्लास में, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के सामने कुछ इस तरीके के मुहावरे या लोकोक्ति आ जाती है तो हम लोग फंस जाते हैं। चलो तो वही देखेंगे। मन मैला करना, तो देखो यहाँ पे मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो मन मैला करने का मतलब होता है खिन्न हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना? खिन्न हो जाना। चलो भाई, पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाओ। ठीक है, चलो तो क्या हो जाता है? मन मैला करना मतलब खिन्न हो जाना। बाकी दुधारी तलवार कलेजे पर फिराना, इसका मतलब होता है दोहरा दुख हो जाना। ईमान बह जाना का मतलब होता है धर्म नष्ट हो जाना। चलो, छप्पर फाड़ कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ स्पष्ट करना। छप्पर फाड़ कर देना का मतलब हो जाएगा बिना प्रयत्न प्राप्त होना। क्या हो जाएगा? बिना प्रयत्न प्राप्त हो जाना। ठीक, तो देखो, जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना, विदुर की शाख, प्रेम में तुच्छ चीज को भी ग्रहण करना। अल्लाह मियाँ की गाय, तो अत्यंत ही सीधा एवं सच्चा। चलो, आंखें नीची होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? परेशान होना, क्रोधित होना, चिंतित होना या लज्जित होना। तो आंखें नीची होने का मतलब क्या हो जाता है? लज्जित होना हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? लज्जित होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर, यहाँ पे सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलो तो देखो सॉरी, सांप छछूंदर की गति का मतलब होता है जो असमंजस की स्थिति होती है। मतलब सांप के मुंह में छछूंदर है तो वो अब ना तो उसको लील पा रहा है ना ही थूक पा रहा है, तो ये हो जाता है सांप छछूंदर की गति होना। चलो 5 नंबर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 नंबर में क्या हो जाएगा? आंखों में सरसों फूलना। आंखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंखों में सरसों तभी फूलेगी जब विवेक ना होने वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? विवेक ना होना, आंखों में फूलना, इसके लिए मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। एक बात से बहुत पूछा जाता है कि आधा तीतर आधा बटेर, इसका क्या होता है? सुचारू रूप से नहीं होना, यही होता है आधा तीतर तीतर आधा बटेर। चलो भाई 6 नंबर देखो, नाक कटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है? तो नाक कटने का मतलब यही होता है कि भाई बदनामी हो गई या बेइज्जती हो गई, तो क्या हो जाता है? नाक कटना मतलब बदनामी होना। चलो 7 नंबर देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो मुहावरे के अर्थ को दर्शाएगा उसके बारे में उसके लिए बताना है कि उल्टे पांव लौटना मतलब निराश होकर लौटना, ये हो सकता है। असंभव कार्य करना लिखा हुआ है, निराश लौटना लिखा हुआ है, दोषी ठहराना, विपरीत दिशा में लौटना, तो निराश लौटना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 8 नंबर, पत्थर की लकीर होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पत्थर की लकीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख होना, नकल होना, कठोर होना या बात पक्की होना, तो क्या हो जाएगा? बात पक्की होना। चलो 9 नंबर, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करना जो मुहावरे का सही अर्थ। भागीरथी प्रयत्न, भागीरथी का जो प्रयत्न था वो बहुत ही ज़्यादा वैसा था, मतलब बहुत ही धैर्य और उसके लिए बहुत ज़्यादा कड़ी तपस्या वाला था। तो क्या हो जाएगा? भागीरथी का प्रयत्न मतलब भारी कोशिश हो जाएगी। क्या हो जाएगा? भारी कोशिश हो जाएगी, तभी उनका प्रयत्न हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया था, तब गंगा जी जो है पृथ्वी पर आई थी, तो इसीलिए कहा गया है कि भागीरथी प्रयत्न। चलो हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना क्या क्या हो जाएगा? हवाई जहाज में किले बनाना, हवा में किले बनाना, मात्र कल्पना करते रहना और हवा से किले बनाना, तो मात्र कल्पना करते रहना हवाई किले बनाने का अर्थ हो जाता है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ चूना लगाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसन्न करना, धोखा देना, पान खिलाना, चोरी करना, तो चूना लगाना मतलब धोखा देना, पान खिलाना नहीं हो जाएगा। चलो 12 नंबर देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे विष उगलना, विष उगलना का मतलब क्या हो जाएगा? भाई बहुत ही कड़वी बातें कहना, क्या हो जाएगा? एक तरीके से बहुत ही कड़वा बोलना या बहुत तरीके की कड़वी बातें बोलना, तो वो हो सकता है। इसके कई अर्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि क्या हो जाएगा। बुराई का प्रचार करना, नहीं, बुराई का प्रचार करना विष उगलना नहीं होगा। हानि पहुंचाना भी नहीं होगा। क्रोध करना नहीं। दोषपूर्ण बात, हाँ बिल्कुल, देखो कुछ किसी के खिलाफ गलत बोलना, दोषपूर्ण बोलना, बहुत मैंने क्या बताया ना, बहुत बुरा बोलना,
तो वही चीज हो जाएगी। चलो 13 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमको क्या बताना है, इसका भी मुहावरे का ही अर्थ बताना है। क्या लिखा हुआ है, सब्ज बाग दिखाना। क्या, सब्ज बाग दिखाना, तो इसका मतलब हरियाली दिखाना, दशा सुधारना, अपने सपने सुनाना या अच्छी अच्छी बातें कहकर बताना। तो इसका मतलब होता है सब्ज बाग दिखाने का मतलब कि अच्छी अच्छी बातें ही बताना या कहना। चलो 14 नंबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमको एक मुहावरा लिखा हो उसके बारे में बताना है। क्या लिखा हुआ है, गुरु घंटाल। तो गुरु घंटाल का मतलब क्या हो जाता है, अयोग्य होना, मूर्ख होना, आलसी होना या बहुत धूर्त होना। तो गुरु घंटाल मतलब धूर्त होना। चलो फिर यहाँ पे 15 नंबर देखेंगे कि 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है गर्दन उठाना। तो गर्दन उठाना मतलब होश संभालना, विरोध करना, चुप करना, कराना या लज्जित करना। तो गर्दन उठाना तभी गर्दन उठाएंगे जब कोई विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा, तभी गर्दन उठाई जाती है। चलो 16 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 16 नंबर में लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ बताता है। हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों तभी उग सकती है जब आप मिट्टी को हिलने ना दें और बिल्कुल हाथ अपना बिल्कुल स्थित कंडीशन में ही रखें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा करना तो मुश्किल है, क्योंकि आपको अगर खुजली लगेगी तो आप खुजलाने लग जाएंगे हाथों से, आपको प्यास लगेगी तो पानी पीने के लिए भी हाथ उठा सकते हैं, खाना खाने के लिए उठा सकते हैं, या बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हाथ के माध्यम से करते हैं। तो ये काम क्या हो जाएगा, ये एक असंभव कार्य हो जाएगा। 17 नंबर, सिफूगा खिलाना। क्या हो जाएगा, सिफूगा खिलाना। तो सिफूगा खिलाने का अर्थ क्या हो जाएगा, विलक्षण घटना या घटित होना। ठीक, 18 नंबर। चलो 18 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। क्या लिखा हुआ, कान भरना। क्या लिखा हुआ है, कान भरना। तो कान भरना मतलब एक तरीके की चुगली करना होता है। क्या होता है, चुगली करना। तो यहाँ पे चुगली करना पहले ही ऑप्शन दिखा है, यही सही हो जाएगा। 19 नंबर, हवा से बातें करना। हवा से बातें करने का मतलब क्या हो जाएगा कि तेज गति से चलना, क्योंकि बाइक आपकी क्या कहा जाता है, अरे भैया इसकी बाइक तो हवा से बातें करती है। तो इसका मतलब बहुत तेज हो बाइक चलाना या बहुत तेज गाड़ी या हवा से बातें करना है, मतलब बहुत तेज वो हो जाता है। ठीक है, चलो पौ 12 होना मतलब क्या होगा, बहुत नुकसान होना, घमंड करना, खूब लाभ होना या आश्चर्यचकित होना। तो खूब लाभ होना। 21 नंबर क्या हो जाएगा, मुंह में ढेपी देना। क्या होना, मुंह में ढेपी देना। ये वाकई में बहुत नया है। क्या हो जाएगा, मुंह में ढेपी देना। ढेपी एक तरीके की पपेरी टाइप की होती है, वो आपके मुंह में लगा देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुंह में ढेपी देने का अर्थ हो जाएगा कुछ ना बोलने देना। 22 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है। लंगोटी में फाक देना। क्या, लंगोटी में फाक देना। तो लड़ने को तैयार होना, काम खराब कर देना, दरिद्रता में आनंद लूटना, दुख सहते रहना। क्या हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद लूटना। ये हो जाएगा मुहावरे का सही अर्थ। चलो 23 नंबर कि इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का क्या अर्थ हो जाएगा कि जो घर की वस्तु हो उस तरीके से, ठीक है, उसको तुच्छ समझना। तो यहाँ पे लाभ के समान स्थान पर हानि, घर की वस्तु को महत्व देना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, यही लिखा हुआ, यही सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। 24 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से उस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है हथियार डालना। क्या लिखा हुआ है, हथियार डालना। तो मतलब एक तरीके से समर्पण करना होता है। चलो देखो क्या हो जाएगा, विजयी होना, लड़ाई करना, पराजय स्वीकार करना, शत्रु को मारना। पराजय स्वीकार करना ही मतलब क्या हो जाएगा, आत्मसमर्पण कर देना। चलो बखिया उधेड़ना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो कठिन कार्य करना, भेद खोलना, प्रशंसा करना, अत्यधिक क्रोध करना। तो बखिया उधेड़ना मतलब भेद खोलना हो जाएगा। चलो 26 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे लिखे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो लिखा हुआ आंखें चुराना। तो प्यार होना, विमुख होना, नाराज होना या अनदेखा करना। तो आंखें आदमी तभी चुराता है जैसे आपसे कोई उधार ले ले। तो क्या होता है, वो जैसे ही आपके सामने पड़ेगा इधर उधर देखेगा, या इधर उधर हो जाएगा, आपके सामने नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है वो अनदेखा कर रहा है। तो यानी कि आंख चुराने का मतलब क्या हो जाएगा, अनदेखा करना हो जाएगा। ठीक है, तो आप कभी किसी को उधार देके देख लीजिएगा, फिर आप उससे पैसे मांगिएगा, फिर देखिए आपको कैसे वो अनदेखा करता है। ठीक है, चलो 27 नंबर, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, परेशान, निराश होना, मूल्यांकन करना और प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखने का मतलब ही होता है क्या, प्रतीक्षा करना। क्या होता है, प्रतीक्षा करना। चलो फिर 28 नंबर, हुक्का पानी बंद करना। क्या, हुक्का पानी बंद करना।
तो हुक्का पानी बंद करने का मतलब क्या हो जाएगा, जाति से निकालना, चकित कर देना, यानी सॉरी चकित करना, हुक्का पीना और डर जाना। देखो हुक्का पानी बंद करने का, अब तो खैर वो प्रथाएं थोड़ी सी कम हो गई हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझना, आप समझ जाएंगे, लेकिन अभी आपके सामने ऐसा होता नहीं है। लेकिन कुछ आप जो है 20 साल पहले चले जाइए, तो अगर आप किसी भी इंटर कास्ट मैरिज करते थे तो आपका क्या कहा जाता था कि आपका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, मतलब अब आपको जाति से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, अब आपको जाति से निकाल दिया गया। इंटर कास्ट मैरिज का मतलब ही होता था कि जाति से निकाल देना या हुक्का पानी बंद करना। ठीक है, बहुत जगह पे कहा जाता था कि लुटिया बंद करना, तो वो चीज़ें भी कही जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, जाति से निकालना हो जाएगा यहाँ पे। चलो 29 नंबर, छठी का दूध याद दिलाना। क्या, छठी का दूध याद दिलाना, यानी कि अतीत पर गौरवान्वित होना, संकट के समय पिछले दुख की याद आना, संकट के समय पिछले सुख की याद आना और अत्यंत प्रसन्न होना। तो छठी का दूध याद आना का मतलब संकट के समय पिछले सुख की याद आना, तो यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। चलो 30 नंबर, निम्नलिखित में से प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना, क्या, हाथ मलना, तो हाथ मलने का क्या हो जाता है, पछताना, संकल्प करना, वीरता दिखाना, व्यायाम करना। तो हाथ मलना मतलब पछताना होता है। क्या होता है, पछताना, कि मतलब चिड़िया चुग गई खेत और आप जो है हाथ मलते रह गए, या आपकी तो गाड़ी जो है चोरी हो गई और आप तब तक हाथ ही मलते रह गए। चलो, अंधेरा करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, अन्याय करना, अंधेरा करना, घमंड करना और भ्रष्टाचार करना। तो अंधेरा करना का मतलब होता है, अंधेर करना, सॉरी अंधेरा नहीं, अंधेर करना का मतलब हो जाता है अन्याय करना। 32 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदर और निरादर करना। यह अर्थ किस मुहावरे का है, आदर और निरादर करना, ये किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलो, पान पनही खिलाना, पान फूल सा, और पान पत्ते तक सीमित होना, पान फूल पर रहना। तो आदर और निरादर करना का मतलब हो जाता है पान पनही खिलाना। 33 नंबर, पांव उखाड़ना, पांव उखड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना या गिर जाना। तो पांव उखड़ना मतलब आप हार गए, तो हार जाना हो जाएगा। 34 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिखाता हो। आपे में आना, होश में आना, काबू में ना रहना, बेहोश हो जाना, बहुत गुस्से में आना। तो 34 नंबर में क्या हो जाएगा, अगर आप क्या लिखा हुआ है, आपे में आना, तो यहाँ पे हो जाएगा होश में आना। क्या हो जाएगा दोस्तों, होश में आना। 35 नंबर, खून सफेद हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो खून सफेद हो जाना मतलब दया ना रह जाना। 36 नंबर, यहाँ पे 36 नंबर में ये मिस प्रिंट था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ही मिस प्रिंट हो गया और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आंखें चुराना। ठीक है, सॉरी आंखें चुराना नहीं, आंखें चार हो जाना। क्या, आंखें चार होना, आंखें चार होने का मतलब होता है आमने सामने होना। 37 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे पर निकलना, पर निकलने का क्या अर्थ होता है, पर निकलने का क्या अर्थ होता है, घायल हो जाना, पराधीन हो जाना, स्वच्छंद हो जाना, दूसरों का हो जाना। तो यहाँ पे पर निकलना का मतलब क्या हो जाएगा, पर निकलने का मतलब हो जाएगा स्वच्छंद हो जाना। क्या हो जाना, स्वच्छंद हो जाना। जैसे कहा जाता ना कि देखो उसको नौकरी मिल गई, उसके तो पर निकल आए। चलो 38 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस विकल्प का अर्थ जो मुहावरे का सही बताया, चुल्लुओं लहू पीना, चुल्लुओं लहू पीना। अच्छा, मतलब चुल्लुओं लहू पीना का मतलब जड़ से खत्म करना, दिया बुताना, बुझाना, सॉरी बहुत कष्ट देना, मौत की तैयारी करना। तो जब चुल्लुओं लहू पिएगा तो इसका मतलब आपका खून बार बार निकाल के पिएगा, तो इसका मतलब आपको बहुत कष्ट देगा। चलो 39 नंबर, गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर सवार होने के लिए क्या अर्थ निकल के आ जाएगा, बुरी हालत करना, पीछा ना छोड़ना, गले पड़ना, जान से मार देना। तो गर्दन पर सवार होने का मतलब क्या हो जाएगा, पीछा ना छोड़ना, जैसे विक्रम बेताल। चलो 40 नंबर, माथा टनकना, माथा टनकना का क्या हो जाएगा, चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना और चिंता करना। तो माथा टनकना मतलब संशय होना। चलो यहाँ पे मुहावरे का सही युग्म चुनना है कि क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है आंख में चर्बी छाना, घमंड में चूर होना, आंख लगना, धोखा देना,
आंख दिखाना सुख होना, आंख बिछाना गुस्से में आना। तो सारे के सारे तो गलत ही दे रखे हैं, सिर्फ पहला ही ऑप्शन आपको सही दिख रहा है कि आंख में चर्बी आना मतलब उसके ऊपर बहुत घमंड छा गया। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे लगा था आंख लगना, ठीक है, आग लगाना सॉरी लिखा हुआ है आग लगाना, तो आग लगाना मतलब क्या लिखा हुआ है, झगड़ा लगाना होता है। आंख दिखाना मतलब गुस्सा या धमकी देना होता है। ठीक है, आंख बिछाना मतलब स्नेह या कह सकते हैं कि आदर पूर्वक स्वागत करना। 42 नंबर, खून का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा पचा जाना। चलो 43 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। 43 नंबर में लिखा हुआ है कलेजा ठंडा होना, तो कलेजा ठंडा होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज होना। तो कलेजा ठंडा होना मतलब बहुत दुखी होना। चलो भाई 44 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है 44 नंबर में कि यहाँ पर भी हमको विकल्प दिए गए हैं, उसके मुहावरे का अर्थ बताना है। आंखों में धूल झोंकना, क्या लिखा हुआ है? आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंख फोड़ना, ठाठस बांधना, आदर देना या धोखा देना। तो आंखों में धूल झोंकेंगे तो आंख बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब धोखा देना हो जाएगा। 45 नंबर, यहाँ पे 45 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि देवता कूच कर जाना, क्या लिखा हुआ है? देवता कूच कर जाना, तो मतलब होश में ना रहना, दुर्गति होना, दूर चले जाना या घबरा जाना। तो देवता कूच कर जाना मतलब घबरा जाना। 46 नंबर, गले का हार होना, गले का हार होना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत कीमती होना, गहरी मित्रता होना, बहुत प्यारा होना या समस्या पैदा करना। तो क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा होना। गले का हार मतलब गले के बिल्कुल पास है, तो इसका मतलब बहुत प्यारा है। चलो 47 नंबर, फिर यहाँ पे देखना है कि हाथ मलना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाथ मलना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? हार मान लेना, पछताना, दोनों हाथों का मसलना, खो देना। तो हाथ मलना मतलब पछताना, मतलब तुम खड़े ही रह गए और तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई, या कह सकते हैं तुम हाथ मलते ही रह गए तब तक तुम्हारी गाड़ी कोई दूसरा चुरा ले गया। चलो 48 नंबर, आंख का काजल, क्या हो जाएगा? सुंदर, अत्यंत प्रिय, दर्द देने वाला या गहरा रंग। तो आंख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय। ठीक है, चलो 49 नंबर, क्या लिखा हुआ? नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा हो जाएगा? जरा भी नींद ना आना, नींद उचाट देना, अत्यंत शयन करना, नींद जाती रहना। तो नींद उड़ जाना मतलब नींद उचाट देना, या नहीं, नींद उचाट देना तो नहीं हुआ, नींद उचाट देने का मतलब आपको जगा देना हो जाएगा। ठीक है, नींद उड़ जाना अच्छा मतलब जरा भी नींद नहीं आना। तो यहाँ पे जी पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो 50 नंबर देखो, क्या लिखा हुआ? म्याऊं की ठोर पकड़ना, क्या लिखा हुआ? म्याऊं की ठोर पकड़ना, प्रकुपित होना, क्रोध में आवेश ना होना, उत्साहहीन होना, जोखिम का कार्य करना। तो यहाँ पे भैया जो है क्या हो जाएगा कि जो म्याऊं की ठेर पकड़ना, इसका मतलब है जोखिम का कार्य करना। वो नहीं कहा जाता है कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा, या बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब क्या हो जाएगा? जोखिम का कार्य करना, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब है तो भैया बिल्ली तो आपको क्या करेगी? बिल्ली तो भैया खा लेगी। चलो 51 नंबर, हथेली पर दही जमाना। तो हथेली पर दही जमाना ये भी थोड़ा सा अटपटा ही काम है। छीन लेना, मात्र कल्पना करते रहना, बहुत उतावली करना, और साधारण काम समझना। तो हथेली पर दही जमाने का मतलब हो जाएगा कि बहुत उतावली करना। ठीक है, आगे देखते हैं 52 नंबर, मुंह धो आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मुंह धो आना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? आशा ना रखना, क्या हो जाएगा? आशा ना रखना। चलो 53 नंबर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, उसमें से फिर मुहावरे का अर्थ बताना है। मोहर लग जाना, क्या लिखा हुआ है? मोहर लगा देना। तो मोहर लगा देने का मतलब क्या हो जाएगा? दाग लगाना, लड़ाई जीत लेना, पुष्टि करना या निश्चित होना। तो क्या हो जाएगा? पुष्टि करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्टि करना, क्योंकि मोहर तभी लगाई जाती है जब आपका काम पूरी तरीके से सही हो, तो इसका मतलब वो पुष्टि की जा रही है। चलिए आंखें दिखाना, आंखें दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रूखापन, आंखों में रोग होना, शर्म करना, बहुत गौर से देखना। चलो भाई रूखापन तो हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन आंखें तो भैया हम डॉक्टरों को भी दिखाते हैं, तो आंखों में रोग हो जाना, चलो खैर ये तो मजाक की बात है। बाकी आंखें दिखाना मतलब रूखापन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो काले तिल चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पराधीन होना, जलावतन करना, और गुस्सा होना, दीर्घायु होना। तो काले तिल चबाने का मतलब ही है कि पराधीन हो जाना।
56 नंबर देखो क्या हो जाएगा, पानी का बुलबुला होना। क्या हो जाएगा, पानी का बुलबुला होना। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, भयभीत होना, क्षणभंगुर होना, हर्षित होना और दुखी होना। तो पानी का बुलबुला कितनी देर के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, क्षणभंगुर हो जाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षणभंगुर हो जाना। 57 नंबर, अच्छा बुरा सबको एक सा समझना, यह अर्थ किस मुहावरे का प्रकट करता है। तो अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझना, ये मुहावरा, सबको एक डंडे से हाँकना नहीं, सबको बराबरी मतलब करना हो जाएगा ना, और ये तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सब नौबत होना, सब्ज बाग नजर आना, ये भी नहीं, सब धन 22 पसेरी होना, 22 पसेरी, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बिल्कुल हो जाएगा, ये मुहावरे को प्रकट करेगा। तो सब धन 22 पसेरी होना, यहाँ पे अच्छा बुरा सबको एक जैसा रखना। चलो 58 नंबर देखो, वैसे पहला वाला ऑप्शन भी गलत नहीं था, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में लोकोक्ति के हिसाब से वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 58 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सती सावित्री होना का मतलब पवित्रता होना, सत्यवादी होना, सरल होना, दृढ़ निश्चयी होना। तो सती सावित्री होने का मतलब क्या होता है, पतिव्रता होना। 59 नंबर देखो, कौन से विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। 3 13 होना, तय करना, पवारा होना, अत्यधिक लाभ होना, नानी मरना मतलब होश ना रहना, और 3 5 करना, इसका क्या अर्थ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, हुज्जत करना। तो यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है। तो 3 13 होना, तय करना नहीं होता, 3 13 होना मतलब भाग जाना होता है या तितर बितर हो जाना होता है। ठीक है, चलो 60 नंबर, अब इसके बाद में सिर्फ 3 और बचे हुए हैं। मुंह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मुंह पकड़ना मतलब बोलने ना देना हो जाएगा। चलो 61 नंबर देखो क्या हो जाएगा, चिराग तले अंधेरा। तो चिराग तले अंधेरा, ये आज आपने मेरे चैनल पे देखा भी होगा, कम्युनिटी में मैंने आज इसको पूछा भी था कि चिराग तले अंधेरा मतलब पंडित के घर मूर्खता का आचरण। चलो भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकने का मतलब क्या होता है, ढील देना, थक जाना, व्यर्थ समय खोना, निराश हो जाना। तो भाड़ झोंकने का मतलब होता है व्यर्थ समय झोंकना, क्योंकि भाड़ में जो काम कर रहा होता है वो ऊपर कढ़ाई कर रही होती है, नीचे जो उसमें आग जलाने का काम जो करता है उसी को कहते हैं भाड़ झोंकना। ठीक है, 63, निम्न मुहावरे में के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करना है। हाथ पैर मारना, क्या लिखा हुआ, हाथ पैर मारना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, छीना झपटी करना, तैराकी करना, लड़ाई करना, प्रयत्न करना। तो हाथ पैर मारना मतलब प्रयत्न करना हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो जो हमारे पूरे आज के 63 हो गए, ये फर्स्ट पार्ट था, ये जो है हमारा ये पार्ट 1 था। इसका अभी पार्ट 2 जो है वो आपको अगले दिन पे मिल जाएगा, पार्ट 2 नेक्स्ट डे। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट डे पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे समाप्त होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।